आर्य कॉलोनी, मुंबई का एक जंगल एरिया जो अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और क्राइम केसेस के लिए फेमस है। ऐसे ही एक दिन उस जंगल के रेसिडेंट को मिली एक लाश, एक सरकटी बिन कपड़ों की लाश जिस पर अलग अलग सिंबल्स कार्व किए गए थे। उस बॉडी के अगल बगल कुछ मिरर्स, कोकोनट, हल्दी, कुमकुम, धागे, ऐसी चीजें पड़ी थी जैसे वहां कोई रिचुअल हुआ हो। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की टीम भी उस क्राइम सीन को देखकर हैरान रह गए। सबके मन में यही सवाल था, कौन था वो आदमी, क्या हुआ था उसके साथ। हेलो गाइस, आई एम आशी एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ ब्रेंडन गोंसाल्विस। आर्य मुंबई का बहुत ही जाना माना एरिया है। वहाँ के जंगल अपने लेपर्ड्स और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के लिए जाने जाते हैं, पर उस जंगल के आउटस्कर्ट्स में कुछ रेसिडेंट्स भी रहते हैं जिनके अपने डेयरी शॉप्स एंड टी स्टॉल्स हैं। ऐसे ही दिसंबर 22, 2016 की सुबह उस जंगल के रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाला एक आदमी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। अपने हेडफोन के गानों में खोया हुआ ये आदमी वॉक करते करते जंगल की तरफ बढ़ चुका था कि तभी उसको दूर जंगल के एक डेंस पैच में कुछ दिखा, जैसे पेड़ से टेक कर कोई वहां बैठा हो। क्योंकि वो आदमी वहीं रहता था और उस जंगल को अच्छे से जानता था, उसने सोचा जाकर उस इंसान को ये बताना चाहिए कि इस जंगल के इतने अंदर बैठना उसके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहां जानवरों का आना जाना लगा रहता था। वो उस आदमी को ये इन्फॉर्म करने उसके पास बढ़ा। नजदीक जाते हुए उसने रियलाइज किया कि वो आदमी वहां बिन कपड़ों के बैठा हुआ है। जब वो वहां पहुंच गया तो उसने देखा कि जो उसे पीछे से ऐसा लग रहा था कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है, वो दरअसल एक सरकटी लाश थी। उसके बॉडी पे अजीब से क्रॉस सिंबल्स कार्व्ड थे और बॉडी के अगल बगल मिरर्स, हल्दी, कुमकुम, ऐसे कुछ सामान पड़े हुए थे। वो आदमी वहां से डर कर चीखते हुए भागा और उसने तुरंत पुलिस को ये चीज इन्फॉर्म की। पुलिस की सीनियर ऑफिसर्स की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब साइट पर पहुंचे तो क्राइम सीन को देखकर वो भी शॉक्ड रह गए। विक्टिम का सर और उसके कपड़े उसके बॉडी से 20 मीटर दूर मिले। बॉडी के आसपास जो भी सामान पड़ा था उससे ये इंडिकेट हो रहा था कि शायद वहां किसी ने ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट किया हो। ये किसी जानवर का काम तो बिल्कुल नहीं था। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत ही पास के हॉस्पिटल भेजा और कुछ ही घंटों में बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया। विक्टिम का नाम था ब्रेंडन गोंसाल्विस। गोंसाल्विस 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ मुंबई के गोरेगांव एरिया में रहता था। गोरेगांव आर्य कॉलोनी से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है, जिस वजह से वो रोज सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आर्य कॉलोनी जाता और 2 घंटों में वापस आ जाता। ऐसे ही 19 दिसंबर 2016 को वो एज यूजुअल अपने घर से वॉक के लिए निकला, आर्य कॉलोनी पहुंचा, पर वो वापस ही नहीं आया। गोंसाल्विस की बहन और माँ ने दोपहर तक उसका वेट किया, पर जब वो वापस नहीं आया तो उन्होंने उसके फ्रेंड्स को कॉल कर उसके बारे में पूछा कि कहीं वो उनके साथ तो नहीं। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि गोंसाल्विस कहाँ था। उसकी फैमिली ने फाइनली पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने मर्डर का केस फाइल किया और अलग अलग टीम्स बनाई इस केस को क्रैक करने के लिए। पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही इस केस पर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। एक तरफ जहां इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दूसरी तरफ गोंसाल्विस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने शॉकिंग फैक्ट्स सामने लाए। उसकी मौत उसकी बॉडी मिलने से 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, सुबह 11 से दोपहर के 2 बजे के बीच में। उसके हेड पर मल्टीपल इंजरीज थी। उसकी बॉडी पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से क्रॉसेस और बाकी सिंबल्स कार्व किए गए थे। उसकी राइट चीक से स्किन मिसिंग थी। उसकी बॉडी को 2 बार काटा गया था। पहले तो उसके सर को उसकी शोल्डर बोन से ऊपर की तरफ काटा गया और फिर उसके गले को उसकी जॉक से नीचे काटा गया। उसके बॉडी से उसकी टंग, नेक और वॉइस बॉक्स के साथ साथ उसकी चिन से चेस्ट तक सारे पार्ट्स मिसिंग थे। पुलिस ने सारे पॉसिबल एंगल्स एक्सप्लोर किए, लव अफेयर, राइवलरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ह्यूमन सैक्रिफाइस और जानवर का शिकार, पर हर एंगल में आगे चलकर उन्हें सिर्फ डेड एंड मिल रहा था।
पुलिस ने यह भी बताया कि गोंसाल्विस का मर्डर उस प्लेस पर नहीं हुआ था जहां उसकी बॉडी मिली थी, क्योंकि उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को वहां कोई ब्लड स्टेन्स नहीं मिले। मतलब गोंसाल्विस को पहले कहीं और मारा गया और फिर उसको उस स्पॉट पर लाकर एक रिचुअल परफॉर्म किया गया जहां उसकी बॉडी मिली। गोंसाल्विस की बॉडी जिस कंडीशन में मिली थी, पुलिस का सबसे क्लोज असम्पशन ब्लैक मैजिक की थ्योरी थी। इसलिए पुलिस ने बहुत से तांत्रिक और ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स को क्वेश्चन किया ताकि उन्हें इस केस में कुछ क्लैरिटी मिल सके, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो उनकी हेल्प कर सकती थी। पुलिस ने गोंसाल्विस की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वो काफी रिजर्व्ड रहता था। उसकी ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर भी यही पता चला कि वो सिर्फ अपनी फैमिली और कुछ फ्रेंड से ही बात करता था। लेकिन एक बात जो पुलिस को अजीब लगी वो ये थी कि गोंसाल्विस ने अपने स्केच बुक और वॉल्स पर कुछ अजीब स्केचेस किए हुए थे, जहां एक आदमी एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर रहा था। पुलिस ने इस बारे में उसके फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड्स सबसे पूछताछ की, पर किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा कि गोंसाल्विस ने कभी ऐसे कोई साइंस नहीं दिखाए जो सस्पिशियस हो। पुलिस को गोंसाल्विस के फोन की डेटा से और उसके म्यूजिक कलेक्शन से ये समझ आया कि वो एंटी क्राइस्ट था। पुलिस ने 3 साल तक इस केस को क्रैक करने की कोशिश की, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और 2019 में पुलिस ने कोर्ट को इस केस की समरी रिपोर्ट सबमिट की। ऐसी रिपोर्ट तब सबमिट की जाती है जब क्राइम तो हुआ होता है, पर एविडेंस अनट्रेसेबल होते हैं और कोई अक्यूज्ड नहीं मिलता। इन अदर वर्ड्स, इसका ये मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है और केस को क्लोज कर दिया गया है। इस केस को 9 साल हो चुके हैं और आज भी लोगों के मन में वही सवाल है, क्या हुआ था ब्रेंडन गोंसाल्विस के साथ? क्या वो सच में किसी कल्ट का शिकार हो गया था? क्या किसी ने उसका ह्यूमन सैक्रिफाइस कर दिया था? क्या गोंसाल्विस खुद कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल ट्राई कर रहा था दैट डिड नॉट एंड वेल फॉर हिम? या फिर असलियत इन सब से कुछ और ही थी? आपको क्या लगता है, क्या हुआ था ब्रेंडन गोंसाल्विस के साथ? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।